जब अकबर महेश दास को वह अंगूठी देकर चले गए तो वह अक्सर उसे उलट पलट कर देखा करता। उसे अच्छी तरह याद था कि अकबर ने दरबार में अंगूठी की निशानी दिखाकर मिलने के लिए कहा था। वो पहले कभी राजधानी नहीं गया था और न ही वहां किसी को जानता था, परंतु एक दिन महेश दास ने तय कर लिया कि वो अकबर से मिलने जाएगा। उसने शहर जाने के लिए अपना सामान बांधा और आगरा के लिए रवाना हो गया। जब वो महल पहुंचा तो एक दरबार ने दरबार में जाने से पहले ही उसे रोक लिया। महेश ने उसे अकबर बादशाह की दी हुई अंगूठी दिखाई। भैया, मुझे बादशाह ने मिलने के लिए बुलाया है, ये देखो। उनकी दी हुई अंगूठी निशानी के तौर पर भी मेरे पास है। अंगूठी को देखते ही लालची दरबान का लालच जग उठा। उसने कहा, सुनो भाई, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दरबार में जाने दूंगा। ठीक है, अपनी शर्त बताओ, महेश दास बोला। तब दरबान ने कहा, अगर तुम्हें बादशाह से भेंट करने के बाद कोई भी इनाम मिला तो तुम्हें उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। महेश दरबान की बात सुनकर हैरान रह गया, पर उसने लालची दरबान की शर्त मान ली। महेश दरबार में पहुंचा तो अकबर का दरबार लगा हुआ था। महेश दरबार और महल की सुंदरता देख मोहित हो उठा। सारे दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। दरबार की शोभा निराली थी। तुम यहां क्या करने आए हो नौजवान? महाराज ने पूछा। जहांपना, मैं महेश दास हूं, आपने ही मिलने के लिए बुलाया था। महेश ने जवाब दिया। जब बादशाह को कुछ याद नहीं आया तो उसने उन्हें वो अंगूठी दिखाई और जंगल में रास्ता भटकने वाली सारी घटना याद दिलाई। उस अंगूठी को देखते ही बादशाह अकबर को याद आ गया कि वे किस तरह शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए थे और महेश को भी उन्होंने ही दरबार में बुलाया था। उन्हें महेश दास को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वे महेश की हाजिर जवाबी के दीवाने हो चुके थे। उन्होंने खुश होकर कहा, जो तुम्हारे जी में आए वो इनाम मांग लो। महेश को दरबान की बात भूली नहीं थी। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे 50 कोड़े लगवाए जाए। ये सुनकर दरबार में सभी हैरान रह गए। अकबर जानते थे कि महेश की इस बात में भी कोई राज छिपा था। उन्होंने दरबारी से महेश की इच्छा पूरी करने को कहा। जब महेश को 25 कोड़े लग गए तो उसने दरबारी से रुकने को कहा। फिर उसने दरबान वाला किस्सा सबको सुना दिया। ये सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया और लालची दरबान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। अकबर ने दरबान को 50 कोड़े मारने का हुक्म सुनाया। उसे 5 साल तक कैद में रखने का भी हुक्म दिया गया। अकबर ने महेश दास की समझदारी से खुश होकर उसे अपने यहां दीवान बना दिया और उसे बीरबल के नाम से पुकारने लगे। दरबान को अपने लालच का फल मिला और महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय हो गए।